न जाने कौन कमबख्त मेरी बुक्स में क्लोरोफॉर्म रख देता है। बुक्स ओपन करते ही नींद आ जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने टारगेट 100 मैथमेटिक्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे कम समय में ज़्यादा पढ़ा जाए और इतना ज़्यादा पढ़ा जाए कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। पेपर के दिन जैसे जैसे क्लोज आते जाते हैं वैसे वैसे नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती हैं। और गजब तो तब होता है जब पेपर ख़त्म होने के बाद नींद का कोई नामो निशान नहीं होता, जैसे प्यार में होता है। न नींद आती है न भूख लगती है, सारा दिन उसकी बातें दिल खुद से ही करता रहता है। कहीं भी दिल लगता नहीं और वो बात करने को भी तैयार नहीं। और अपना दिल वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहता। अब कोई करे भी तो क्या करे। बट बुक्स के साथ ऐसे नहीं होता जनाब। इश्क कर लीजिए बेइंतहा किताबों से, एक यही है जो अपनी बातों से पलटा नहीं करती। और ऐसा भी तो होता है कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है बट पेपर में स्ट्रेस की वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और पेपर उतना अच्छा नहीं होता जितना आप चाहते थे, या फिर थोड़ी कम तैयारी होने के बाद भी बहुत अच्छा पेपर हो जाता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितनी मेहनत करनी है और कैसे। लेकिन पहले 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में पैदा हुए एक बच्चे की छोटी सी कहानी सुनिए, जिसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे बट उस बच्चे के सपने बहुत बड़े थे। बस 4 साल की उम्र में ही उसने घर के पास के ही एक क्लब में फुटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे वो इतना परफेक्ट हो गया कि मैच के दौरान अगर एक बार बॉल उसके पास आ जाती तो 15 मिनट तक कोई भी उससे बॉल ले नहीं सकता था। फिरकी की तरह चलते उसके पैरों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। सबको लगने लगा था कि अगले कुछ सालों में ये एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जैसा कि अक्सर होता है उस बच्चे को नज़र लग गई। हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी ने उसे जकड़ लिया, जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि 11 साल के बच्चे को अपने पैरों पर खुद इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। 7 दिन एक पैर पर और 7 दिन दूसरे पैर पर। 11 साल के बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। माँ बाप की सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज में खर्च हो गई। अब उनके पास इंजेक्शन के पैसे भी नहीं बचे। लेकिन बच्चे के फुटबॉल के प्रति दीवानगी ने उसे एक ऐसे आदमी से मिलवाया जिसने कहा कि इस बच्चे के इलाज का सारा खर्च मेरी टीम उठाएगी, लेकिन स्पेन में। पेरेंट्स ने एग्रीमेंट पर साइन किए और बेटे के साथ स्पेन आ गए। इलाज के साथ साथ बच्चे ने बहुत मेहनत की और 18 साल की उम्र में 2005 में पहला इंटरनेशनल मैच खेला। 2012 में उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया, क्योंकि उसने एक साल में 91 गोल करके जर्मनी के मुलर का 85 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2014 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम उसके दम पे फाइनल में पहुंची। इसी मैच में उसे गोल्डन बॉल भी मिला था। ये कहानी है लियोनेल मेसी की। 11 साल के बच्चे ने खुद अपने पैरों पर इंजेक्शन लगाकर भी फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा, तो आप इतनी आसानी से अपना साथ कैसे छोड़ देंगे। आइए अब बात करते हैं कम टाइम में ज़्यादा तैयारी की। सबसे पहले अपने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ईजी पार्ट जो आपको अच्छे से आता है, जिसे आप सिर्फ रिवाइज करेंगे। 50-50 जो थोड़ा बहुत आता है और जिसे थोड़ी सी और मेहनत करके आप 80 से 90% तक पहुंचाएंगे। और टफ जो आपको बिल्कुल नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट से इस पोर्शन को भी 50% तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जो बातें साल के शुरू में समझ नहीं आती, एग्ज़ाम टाइम में उन्हें सीखने का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो। फुल बुक पढ़ने का टाइम गया, आपको सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आता है। अरे मैडम, आप भी अच्छा मजाक करते हो। हमें कैसे पता लगेगा कि पेपर में क्या आएगा? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना कि पेपर में क्या आएगा। अगर आपने अब तक भी अपने टाइम को मैनेज नहीं किया है तो अब टाइम को मैनेज करके लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। जिन चैप्टर्स में से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा वक्त दीजिए और पिछला काम साथ साथ रिवाइज करते रहिए। एक बात और, खाने को बस पेट भरने के लिए मत खाइए। अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है और अच्छी सेहत अच्छा खाना खाने से बनती है। ऐसा खाना जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। सीजनल फ्रूट्स खाइए आप और हाइड्रेटेड रहिए, बट कोक और पेप्सी से नहीं। वाटर, जूस, सूप, शरबत, ठंडाई, ग्रीन टी
कोकोनट वाटर विद लेमन और मोहितो से। बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाइए, मैं आपको बताती हूँ कैसे। हर रात एक लिस्ट बनाइए उन टॉपिक्स की जो आपको अगले दिन कवर करने हैं। सुबह लिस्ट देखिए और टॉपिक्स करने स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे मोमेंटम बनेगा और जो जो टॉपिक कवर होता जाए उस पे आप टिक करते जाइए। जैसे जैसे टिक बढ़ते जाएंगे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, जो अगले दिन के टॉपिक्स कवर करने में बहुत काम आएगा। और हर 1 से 1.5 घंटे बाद 10 मिनट का वॉकिंग ब्रेक लेना मत भूलना। फ़ोन ब्रेक नहीं लेना है आपको कि 10 मिनट के ब्रेक में चलो फेसबुक चला लेते हैं। सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका और आपको पता भी नहीं चलेगा। दुनिया के सारे पैसे देकर भी बीता हुआ एक पल दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। लोगों को टीवी देखने दीजिए, गप्पे लगाने दीजिए, सोते रहने दीजिए। आपके पास इनके लिए समय नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाई के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई देना भी नहीं चाहिए। काम करने की भी कीमत होती है और नहीं करने की भी। अंदाज़ा लगाइए क्या ज़्यादा महंगा है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे किसे पता। जब तक आप नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। जो आप आज तक कर रहे थे वही आगे भी करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता था। पहले कभी हासिल नहीं किया हुआ हासिल करने के लिए पहले कभी भी नहीं किया हुआ करना होगा। आप क्या कर सकते हैं यह दुनिया को मत बताइए, कर दिखाइए। ठुकरा दिया जिन्होंने आपको आपका वक्त देखकर, ऐसा वक्त लाने का संकल्प लीजिए कि आपसे मिलना पड़े उन्हें वक्त लेकर। जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते उनके सपने बस सपनों में ही पूरे होते हैं। आप पर भरोसा इसलिए नहीं किया जाता कि आप कितने वादे करते हैं, बल्कि इसलिए किया जाता है कि आप कितने वादे पूरे करते हैं। भरोसा रखो खुद पे, ना तो कोई आपके जैसा है और ना हो सकता है। यू आर ऑसम। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपनी एनर्जी और पैशन से आप किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट का दिमाग आपसे ज़्यादा तेज है? नहीं, उस इंटेलिजेंट में बस एक क्वालिटी है जो उसे आपसे अलग करती है। पता है वो क्या है? वो कभी हार नहीं मानता, कभी भी नहीं। और जो खुद से हार नहीं मानते उन्हें कोई दूसरा कैसे हरा सकता है। मैथ्स के क्वेश्चन जब उससे सोल्व नहीं हो रहे होते ना तो वो भी फ्रस्ट्रेशन में बुक्स को एक तरफ पटक देता है। लेकिन आप में और उसमें फ़र्क बस इतना है कि आप उन क्वेश्चंस को दोबारा कभी सोल्व नहीं करते और वो उन क्वेश्चंस को थोड़ी देर बाद फिर से समझने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और उन्हें तब तक समझता रहता है जब तक वो उन्हें सोल्व करने में परफेक्ट नहीं हो जाता। आज के टाइम में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आपसे बस एक क्लिक दूर है। गूगल सर्च कीजिए और आपके सामने कंसेप्ट क्लियर करने की ढेरों वीडियोस आ जाती हैं। पढ़ने के लिए सही वक्त का इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि ये कभी नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ना ही है तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा और अगर आपको नहीं पढ़ना तो बहुत सारे बहाने भी मिल जाएंगे ना पढ़ने के। जब मुश्किल वक्त आता है तब कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो विनर्स होते हैं वो भी पहले हारते हैं बट वो कभी हार मानते नहीं। अपने डर को अपना फ्यूचर डिसाइड मत करने दीजिए। अपनी मेहनत के पंखों को जितना खोलेंगे आपकी सफलता की उड़ान भी उतनी ही ऊंची होगी। इतना ज़्यादा पढ़िए कि आपके स्कूल वाले एक दिन आपको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करें। अगर आपको सपने भी पढ़ाई के आने लग जाए ना तब समझना कि आप सच में मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत के एक एक पल की कीमत ज़रूर अदा होगी जिस दिन आपका सपना पूरा होगा। चाहे सारी मुसीबतों का पहाड़ आप पे टूट के गिर गया हो तब भी उम्मीद मत छोड़ना। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपनी प्रॉब्लम्स की ही लिस्ट बना डालिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, जॉब नहीं है, कैरियर का प्रेशर है। जॉब तो है मगर सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब हो, कंफ्यूज हो, बोर हो रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू है या फिर जिसने आपकी दुनिया बदली अब वो खुद बदल गया है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा आपको। कुछ भी, कोई भी, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मेरे पास आपकी हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है एंड बिलीव मी इट वर्क्स।
बताऊं क्या है सॉल्यूशन? रन, भागो। अरे मुसीबतों से नहीं, जस्ट लेस अप योर शूज़ और स्टेडियम में, पार्क में, कहीं भी रनिंग करो। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, जितने दिन जॉगिंग कर सकते हो करो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम्स की लिस्ट में से 2 प्रॉब्लम तो एक हफ्ते में सोल्व हो जाएंगी। मुश्किल आने पे साथ छोड़ने वालों की और गड्ढा आने पे धक्का देने वालों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन गलती होने के बाद समझा के साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। पेपर कभी आसान या मुश्किल नहीं होता। जिसने बहुत मेहनत की है उसके लिए आसान, और जिसने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए मुश्किल होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। अपने हौसले बुलंद रखो और पैर ज़मीन पर। सफलता के 2 ही नियम हैं। पहला, काम को शुरू करो। दूसरा, उसे ख़त्म करो। बस इंतज़ार मत करो। कल नहीं बॉस, आज, अभी, इसी वक्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखो अपना। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट।